बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वर्ड 365 सीरीज़ का ये लेसन पेज सेटअप में पेज लेआउट टैब के बारे में है। लास्ट 2 लेसन्स में आपने सीखा कि पेज सेटअप के ज़रिए मार्जिन्स और पेपर टैब पर पेपर साइज़ को कैसे सेट करते हैं। यहाँ पर जो थर्ड टैब है पेज लेआउट, उसको आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वर्ड मैंने ओपन कर रखा है, तो अब पेज सेटअप टैब पर जाते हैं। ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, Alt P upper ribbon expanded layout tab 6 2 टाइम डाउन एरो कर लें, menu page setup button 8 of 8 Alt followed by PSP एंटर प्रेस करेंगे इस पर। enter leaving ribbons page setup top colon edit combo 1 quote 1 मार्जिन्स टैब पर आपका फोकस होगा। यहाँ से आपने कंट्रोल टैब करना है 2 टाइम। paper tab layout tab selected लेआउट टैब आ गई। अब यहाँ पर आपने 1 टाइम टैब प्रेस करना है। section start colon combo box new page Alt plus R सेक्शन स्टार्ट, इस कंबल बॉक्स में से आप ये चूज़ करते हैं कि जब आप न्यू सेक्शन क्रिएट करें तो वो किस तरह से स्टार्ट हो। न्यू पेज से स्टार्ट हो, कंटिन्यूअसली यानी इसी पेज पर स्टार्ट हो जहां पर आपका कर्सर है, इवन पेजेस पे स्टार्ट हो, या फिर ऑड पेज पे स्टार्ट हो। अप और डाउन एरो से आप इस लिस्ट में मतलूबा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। even page 4 odd page 5 of 5 even page new page 3 of 5 इसे हम फिलहाल न्यू पेज पर ही रखेंगे। टैब करते हैं, section direction colon combo box left dash to dash right Alt plus C सेक्शन डायरेक्शन, ये लेफ़्ट टू राइट बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप उर्दू डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ से डाउन एरो करके आपने राइट टू लेफ़्ट वाली ऑप्शन चूज़ करनी है। टैब करेंगे। different odd and even checkbox not checked Alt plus O अब ये हेडर एंड फुटर के बारे में कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें आप आने वाले लेसन्स में सीखेंगे। अगर इस चेक बॉक्स को आप चेक करेंगे तो आपके इवन पेज का हेडर अलग सेट कर सकते हैं और ऑड पेज का हेडर अलग सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही हेडर का बिहेवियर ऐसा हो जाएगा। टैब करेंगे, different first page checkbox not checked Alt plus P डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये भी हेडर एंड फुटर की ऑप्शन है। तो अगर आप इसे चेक कर देंगे तो जब भी आप हेडर अप्लाई करेंगे तो उसमें फर्स्ट पेज का हेडर ऑटोमेटिकली डिफरेंट ऐड होगा। header colon edit combo 0.5 quote नेक्स्ट, अब ये हेडर है तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.5 इंचज़ है। ये मार्जिन है हेडर का कि टॉप मार्जिन के अंदर जो हेडर का टेक्स्ट है वो कितना मार्जिन ले, यानी 0.5 इंचज़ के एरिया पर वो शो हो। इसको आपने अपने मार्जिन के हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टैब करेंगे, footer colon edit combo 0.5 quote सेम हेडर मार्जिन की तरह ये फुटर का मार्जिन है जो कि पेज के बॉटम मार्जिन के अंदर शो होगा। टैब करेंगे, vertical alignment colon combo box top Alt plus V वर्टिकल अलाइनमेंट है, यानी पेज के ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो टॉप से बॉटम वर्टिकल किस जगह पर सेट हो, टॉप पर हो। अगर आप इसे सेंटर में करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं बॉटम की तरफ तो डाउन एरो से कर सकते हैं। center 2 of 4 justified 3 of 4 bottom 4 of 4 ये 4 ऑप्शंस इसकी हैं। वापस टॉप पर कर देते हैं। justified center top 1 of 4 टैब करेंगे आगे, vertical alignment colon combo box top Alt plus Y apply to colon combo box whole document Alt plus अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये पहले आप डिस्कस कर चुके हैं। टैब करेंगे, line numbers button Alt plus N लाइन नंबर्स, इस पर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप पेज पर लाइन नंबर्स को शो करवा सकते हैं। borders button Alt बॉर्डर्स बटन, इस पर स्पेस बार प्रेस करके आप पेज बॉर्डर भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम ओके करते हैं। set as the OK button enter edit इस तरह से आपने पेज सेटअप के लेआउट टैब के अंदर सेटिंग्स को करना है। यहाँ पर ज़्यादातर ज़रूरत आपको हेडर और फुटर का मार्जिन चेंज करने की हो सकती है। बाकी जो सेटिंग्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहें, अगर कोई ज़रूरत हो तो उन्हें आप सेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं।